हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, जान लिया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने तरह का होता है, हमने ये भी समझ लिया था। जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप वहां से देख लेना और पार्ट 1 को अच्छी तरीके से समझ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? आप देख सकते हो, इफ px मान लिया कि कोई पॉलिनोमियल है, if px be any polynomial and a be the any real number, और ये बात आप सभी को पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, then the real number obtained by putting x बराबर a in px is called the value of px at x बराबर a and is denoted by pa। आपको नहीं आया होगा समझ में कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, तो आप इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले आप एक एग्जांपल देख लो, फिर वापस आते हैं हम इसी स्टेटमेंट पे। तो आपको ये कहना चाह रहा है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, आपको एक px दे दिया गया, समझ में आई बात हद तक? आपको एक px दे दिया गया और यहां पे ये लिखा हुआ है एट x बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस px के अंदर ये x की वैल्यू 2 को रख देना है। तो यानी कि जहां जहां x आएगा वहां वहां पे क्या रख दो, आप 2 पुट कर दो। तो यहां पे आप देखो इसको कैसे लिखेंगे, और इसी को लिखने का तरीका क्या होता है, p2। p2 का मतलब क्या हुआ कि हमने यहां पे x की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया। आप देखो यहां से x हट गया, अब इसकी जगह क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां पर x आएगा वहां वहां पे आप 2 रखते चले जाओ। तो आप देखो यहां पे 2x का स्क्वायर है, तो ये बन गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 1। और यहां पे आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 1, यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 17। यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल है, आप देख सकते हो इधर, जैसे कि मान लो आपको px दिया हुआ है, ठीक है, आपको कोई सा भी मान लो, आपको ये दिया हुआ है px, समझ में आई बात? यहां तक आपको ये px दिया गया और इसमें आपसे कहता है कि आप इसमें एट x बराबर -1 करके देखो। एट x बराबर कितना करके देखो, -1। तो जब हम एट x बराबर -1 करके देखेंगे तो यहां पे आपको इस चीज का मतलब क्या होता है ये समझ लो। मतलब बिल्कुल साफ है, जहां जहां पे आपको x दिया हुआ है वहां वहां पे आप रख दो -1। तो आप कैसे लिखोगे इसे, x p लिखा आपने, p फॉर पॉलिनोमियल, और यहां पे रख दिया -1, यानी कि x की जगह रख दिया -1। अब जहां जहां x नजर आएगा वहां पे आप लोगों ने रख देना है -1। तो आपने देखा कि -1 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 -1 हो गया, और ये +1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया प्लस का 1, क्योंकि आपको पता है कि माइनस के ऊपर इवन पावर है, और जब इवन पावर होती है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव हो जाता है। प्लस माइनस होता है माइनस का 4 और ये +1। तो आप देख सकते हो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। कैसे, 1 और 1 2, -4 में से 2 जाएगा तो -2 बच जाएगा, और इसी को हम वैल्यू कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू। और आपके टॉपिक का नाम भी क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपको समझ में आ गया कि यहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा और आपको ऐसे करके भी दे रखा होगा, तो आपने सिंपली क्या करना है कि जहां जहां पर x होगा वहां पे ये वैल्यू रखते चले जाओ। बात समझ में आ गई? एक और चीज समझो, मान लो अगर आपको पॉलिनोमियल अब की बार जो दे रखा है वो यही दे रखा है, और इसमें, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको सीधा कह रहा है कि p2 निकालो। क्या निकालो, p2। ऐसे भी लिख सकता है। तो आपको मैं बता दूं इसका मतलब क्या हुआ। इसका भी मतलब सेम वही है जो हमने अभी यहां पढ़ा था, जहां जहां x है, यहां पे आपसे कहना चाह रहा है कि p2 की वैल्यू फाइंड करो। किसकी,
P2 की, यानी कि x बराबर 2 रखकर आप देखो कि क्या आएगा आंसर। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे मैं x बराबर 2 लिख लूं, लिखा होता ना एट x बराबर 1 लिखा था, वहां पे -1 लिखा था, तो यहां पे हम एट x बराबर 2 लिखने की जगह हम P2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एट x बराबर 3 लिखने की जगह हम P3 भी लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जहां जहां x आएगा वहां वहां पे 2 रखते चले जाओ। तो कर सकते हो आप लोग ये आसानी से। तो आप देखो रखते चले जाओ यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1 4, और आप देख सकते हो यहां पे 8 आ गया, प्लस का 1 आ गया। सॉल्व करेंगे 8 4 12 और 1 13, यानी कि P2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 13। तो इसमें हम यही तो फाइंड करते हैं कि किस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब यहां पे क्या होता है। अब आते हैं हम वापस स्टेटमेंट पे। लिखा है इफ px बी एनी पॉलिनोमियल, आप मान के चलो वो ये है, ठीक है, एंड a बी द एनी रियल नंबर, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग x बराबर a। मान लो ये 2 जो है ना, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में क्या रखा था, x बराबर -1 रखा था ना, तो ये आपका एक रियल नंबर है। क्या है, ये एक रियल नंबर है। तो आप देखोगे यहां पे x बराबर -1 हो गया, और यहां पे आपको x बराबर a दे रखा है। तो a तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना a। तो यहां पे x बराबर -1 क्या हो गया, यहां पे इसको कंपेयर करो तो इसके साथ a की वैल्यू -1 हो गई। इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x बराबर a, यानी कि कहना यह चाह रहा है कि अगर आप x बराबर -1 को px में पुट कर दोगे तो x बराबर -1 को px की वैल्यू मानी जाएगी। यानी कि यहां पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इज डिनोटेड बाय pa। अब आपको क्या करना होगा, फिर जहां जहां x आएगा वहां वहां पे क्या रख दोगे आप, -1 रख देना, और जो आंसर आएगा वही आपको क्या मानी जाएगी, उसकी वैल्यू। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगर सोचो मैं आपसे कह रहा हूं P10 निकालो, क्या निकालो, P10 निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, जहां जहां x है वहां वहां आप 10 रखते चले जाओ। बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहता हूं P4 निकालो, P4, तो आपने क्या करना है, जहां जहां x है वहां पे क्या रख देना है, 4 रख देना है और सॉल्व कर देना है। इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। सबसे पहले आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से पॉलिनोमियल इसमें वन वेरिएबल के हैं और कौन से नहीं हैं। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको साथ ही साथ उसके रीजंस भी बताने कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है 4x² माइनस का 7x प्लस 3। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है y² प्लस √2 3√2 प्लस t√2 y प्लस 2 अपॉन y, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। ये आपको 5 पार्ट दिए गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा हो, यानी कि x आ रहा है तो x ही आए, y ना आए, या फिर y आ रहा है तो y नजर आए, x नजर ना आए। यानी कि वन वेरिएबल का मतलब जहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल आए और वो वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, उससे पहले हम ये भी तो देखेंगे क्या वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल कौन सी 2 कंडीशन में नहीं होता, पता है ना, आपको याद आ रहा होगा आप लोगों को। एक तो तब जब आपकी x की पावर नेगेटिव में आ जाए, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं जब x डिनोमिनेटर में आ जाए यानी कि नीचे आ जाए, तब हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी चीज ये कि कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर है तो समझ जाओ कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन 2 बातों को आप अपने माइंड में रखना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट में देखो 4x² माइनस का 3x प्लस 7। यहां पे आप देखो x की पावर 2 है और यहां पे x की पावर 1 है। Here the exponents of x are whole numbers। एक्सपोनेंट्स कहते हैं पावर को, एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं हम, पावर को। ध्यान रखना पावर यहां पे होल नंबर्स में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए,
होल नंबर में होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अब सोचो x की पावर -1/2 या कुछ भी आ रही है तो वो होल नंबर थोड़ी ना होती है, ठीक है ना। तो पावर किस में होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और 1 ये तो पावर होल नंबर्स में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर होल नंबर्स 4x² माइनस का 3x + 7 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ x ही नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे पावर 2 है और यहां पे 1 है, इसका मतलब ना तो पावर नेगेटिव में है ना ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर ये देखेंगे कि वन वेरिएबल में है या नहीं, तो हमने देखा कि सिर्फ एक ही तो आ रहा है वेरिएबल, x ही तो आ रहा है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल माना जाएगा इन वन वेरिएबल। लिखने का तरीका ऐसा ही है, आप ऐसे ही लिख देना, ठीक है। सेकंड पार्ट में आप देखो y² + √2 दे रखा है आपको, ध्यान रखना नंबर रूट में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल रूट में नहीं आने चाहिए बस। हेयर एक्सपोनेंट्स ऑफ y आर होल नंबर, यहां पे भी आप देखो y की पावर 2 है, 2 बताओ होल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे हम कह सकते हैं देयरफॉर y² + √2 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कह देंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे, आप देख सकते हो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वी हैव 3√2 + t√2। अब आप देखो यहां पे वेरिएबल रूट में आ गया, तो वेरिएबल रूट में आते साथ ही ये क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्या माना जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है। हेयर द एक्सपोनेंट 1/2, आपको पता है ना ये बात कि यहां पे अगर t लिखा हुआ है, मतलब अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है तो रूट को हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, पावर 1/2। तो यहां पे आप देख सकते हो t की पावर 1/2 हो जाएगी, इज नॉट अ होल नंबर, जो कि ये होल नंबर नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो तो आप सीधा लिख देना सिंस वेरिएबल इन द रूट देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब आप देखो यहां पे ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, देखो y + 2/y, यहां पे आप देखो वेरिएबल नीचे है कि नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल आ गया है। और आपको पता है कि अगर कोई वेरिएबल नीचे होता है तो उसे हम y की पावर -1 लिख सकते हैं। याद करो आप लोगों ने 1.6 एक्सरसाइज में मैंने रूल्स लिखवाए थे, उसमें एक रूल था a की पावर -m, जो कि बराबर होता है 1/a की पावर m। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं y की पावर -1। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो आप सीधा देख लो, यहां पे तो y डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, ठीक है। वी हैव y + 2/y, हेयर एक्सपोनेंट -1 में आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी जब ये ऊपर आएगा। तो इज नॉट अ होल नंबर, और -1 तो होल नंबर होता नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आप देखो लास्ट पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट आप देख सकते हो, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर क्यूब, आपको ये सब दे रखा है। अब इसमें आप देखो हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल में आप एक्सपोनेंट जो देखोगे वो एक होल नंबर आपको नजर आने वाला है। 10 एक होल नंबर होता है, 3 भी एक होल नंबर है, t की पावर 3 भी एक होल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक पॉलिनोमियल तो है। अब सवाल ये आता है क्या ये वन वेरिएबल है या नहीं, तो हम देखेंगे यहाँ पे x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t आ रहा है, तो ये तो वन वेरिएबल तो नहीं है। तो ये कितने वेरिएबल्स हो गए, 3। तो इसे क्या बोलेंगे, इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और t भी आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या बात लिखी गई है, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x²
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहां पर आपको एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स को फाइंड करना है। और कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं ये मैंने आप लोगों को बेसिक वीडियो में बता दिया था, यानी कि पार्ट 1 में। फिर भी आप समझ लो, जो एक्स के साथ नंबर चिपका हुआ होता है या लगा हुआ होता है या मल्टीप्लाई में होता है, आप जैसे मर्जी समझ सकते हो, किसी भी वेरिएबल के साथ, जरूरी नहीं कि वो एक्स हो, तो उसी नंबर को हम कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहां पे क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्पेशली पूछ रहा है आपसे, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर आपको दिखाई दे मल्टीप्लाई में, वही उसका कॉफिशिएंट माना जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ पार्ट है √2x माइनस का 1। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 ही मानेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो अगर कुछ नहीं होता तो वहां पे 1 मानते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इस पॉलिनोमियल में इज 1। द कोएफिशिएंट ऑफ, अब आप यहां पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यहां पे हम कहेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज माइनस का 1, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का 1 माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो थर्ड पार्ट में द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। बताओ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या नजर आ रहा है आपको, पाई अपॉन 2, तो हम कहेंगे कोएफिशिएंट इसका क्या माना जाएगा, पाई अपॉन 2। फोर्थ पार्ट में आप देखो हमसे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर पूछ रहा है और जबकि यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो बताओ कोएफिशिएंट भी तो नहीं होगा। और कोएफिशिएंट को जब नहीं होता, इसे अगर हम लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं 0। क्या कहेंगे इसे हम, 0। तो यहां पे आप देख सकते हो सिंस √2x माइनस 1 को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, ये बताने के लिए कि एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखो ये पूरा ही 0 हो जाएगा तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने फिर लिखा क्यों, लिखा इसलिए ताकि ये बता सके कि कोएफिशिएंट की वैल्यू यहां पे क्या होगी, 0। आप चाहो तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना समझ लो कि जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है इसके अंदर तो कोएफिशिएंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो हम कह सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन √2x माइनस 1 इज 0। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोएफिशिएंट्स का मतलब यहां पे क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि हम क्या, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, आप अच्छे से समझो। बाइनोमियल मैंने आपको बताया कि किसे कहते हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स दे रखी हो। मोनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप लोगों को सिंगल टर्म दे रखी हो। तो यहां पे सबसे पहले आप बाइनोमियल का मतलब आप देख सकते हो कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर, पावर होता है ना। तो यहां पे बाइनोमियल का भी एक एग्जांपल लिखना है और मोनोमियल का भी एक एग्जांपल आप लोगों ने लिखना है। चलिए देखते हैं। तो बाइनोमियल में मैंने क्या बताया कि जिसमें 2 टर्म्स आ जाती है उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जांपल आप ऐसा ले लेना जिसमें पावर आप लगा देना 35, क्योंकि डिग्री यहां पे साफ साफ कह रहा है कि बाइनोमियल में डिग्री आपको 35 लेके चलनी है। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया 4x की पावर 35 माइनस का 5। आप देख सकते हो यहां पे टर्म्स कितनी हो गई, 2। ठीक है ना, तो ये बाइनोमियल का आपका एक एग्जांपल हो गया। तो आप कोई सा भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन पावर 35 ही लेना। और मोनोमियल में कितनी डिग्री कहना चाह रहा है वो, 100। तो अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कैन बी का मतलब हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है ना फिर तो। लेकिन पावर किस में लेनी है आपने, 100 में लेनी है। तो सिंगल टर्म आ गई, आप देखोगे 6y की पावर 100, तो 1 ही टर्म है ना ये, और 1 टर्म को ही हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। ठीक है, यहां तक आपके 3 क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहां पे अब की बार आपको क्या बतानी है, डिग्री।
फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है 4 माइनस वाई का स्क्वायर। थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है 5t माइनस का रूट 7 और फोर्थ पार्ट आपको दिया गया 3। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आप देख लो, इन द फॉलोइंग in the given polynomial, in the polynomial 5x cube plus 4x square plus 7, the highest power of the variable of x is 3। याद करो डिग्री मैंने क्या बताया था, जब किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री मानी जाएगी। तो यहां पे आप बताओ इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर तो 3 ही नजर आ रही है, hence the degree of the given polynomial is 3। सेकेंड पार्ट में आ जाओ, इन द पॉलिनोमियल 4 माइनस वाई स्क्वायर द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, हेंस द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2, क्योंकि हाइएस्ट पावर 2 नजर आ रही है। फिर आ जाओ थर्ड में, आप देख सकते हो इन द पॉलिनोमियल 5t माइनस रूट 7 द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1, हेंस द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 1। और आप देख सकते हो यहां पे सिर्फ 3 लिखा है, यानी कि जब भी आपको सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं और उसमें आपसे अगर डिग्री पूछता है तो मैं आपको बता दूं उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर सिंपली नंबर लिखे होंगे 3, 5, 7 ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है, तो उसको हम चाहे वो नेगेटिव में ही क्यों ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और हमेशा याद रखना कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सिंस द गिवन पॉलिनोमियल इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हेंस द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री यहां पे क्या होगी? 0 होगी। तो ये 2.1 की एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हो गए। तो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है इसमें एक बार हम देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये बात हम लोगों को पता है, पिछले वीडियो में आप लोगों को पता होगी ये बात कि बेसिक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। एक बार आप दोबारा समझ लो, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, यानी कि अगर डिग्री 3 है यानी कि हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो समझ जाओ कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि डिग्री 2 यानी कि हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो वो आप लोगों का कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक। और जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है यानी कि डिग्री 1 होती है तो वो आपका बनता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां पे आप देखो ये पार्ट आपको दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स, 3t, आर स्क्वायर, 7x क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सिंस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 2, बताओ यहां पे हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि डिग्री 2 है, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं इसे कहूंगा इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे आप देख सकते हो सेकंड पार्ट में x माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो यहां पे आपको देखने में हाईएस्ट पावर नजर आ रही होगी 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और लिखेंगे कैसे? सिंस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस एक्स क्यूब इज 3, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद थर्ड पार्ट में आप देख सकते हो y प्लस वाई स्क्वायर, हाईएस्ट पावर यहां पे 2 नजर आ रही है, इसलिए ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लिखेंगे कैसे? वही आप देख सकते हो इज 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हो यहां पे आपको दिया हुआ है इसकी हाईएस्ट पावर 1 मानी जाएगी, तो सिंस द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 1 प्लस एक्स इज 1, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, आपको दिखाई दे रहा होगा 3t। सिंस द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 3t इज 1, t के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे ना, तो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आ जाते हैं सिक्स पार्ट पे, आप देख सकते हो r का स्क्वायर नजर आ रहा है ना, तो r भी एक वेरिएबल ही होता है। तो सिंस द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल r स्क्वायर इज 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंस द डिग्री, अब आप देखो 7 पार्ट, सिंस द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 7x क्यूब इज 3, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर आप लोगों की आज ये खत्म हो चुकी है इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1। आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है, ताकि उन बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।